अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र। और मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे हैं बडनेरा नई बस्ती झीरी मंदिर के सामने, यवतमल रोड। झीरी मंदिर के सामने ये देख सकते हैं आप, श्री सद्गुरु गणेश शाश्वत धाम और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आज संगीत संध्या का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। मैं अपने कैमरा में से दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं और यहाँ पे संगीत संध्या का प्रोग्राम शुरू हो चुका है और अभी हम मेन गेट पे खड़े हैं। ये मेन गेट है, ये प्रवेश द्वार। यहाँ से अंदर एंट्री है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में संगीत संध्या का प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा सुंदर प्रोग्राम होगा अंदर। अभी हम आपको यहाँ से अंदर लेके चलते हैं और अंदर की पूरी लोकेशन दिखाते हैं। अभी हमने आपको मेन गेट से, प्रवेश द्वार से हमने अंदर एंट्री ली है और अंदर एंट्री लेने के बाद में देख सकते हैं बहुत ही अच्छा संगीत का प्रोग्राम यहाँ पे शुरू है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में और पूरी यहाँ पे टीम मौजूद है। देख सकते हैं भक्ति संध्या की नाइट आज दी गई है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा है। मैं इधर दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा में से लोकेशन लेके। हमारे राजू भाव देवड़ा यहाँ पे उपस्थित, पूरे यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जैन बंधु और इधर महिलाओं की भी तादाद काफ़ी है यहाँ पे और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से महिलाएं बैठी हुई दिख रही नज़र आ रही है और बहुत संगीत का आनंद लिया जा रहा है। और देख सकते हैं स्पीच शुरू है। देख सकते हैं संगीतमय का प्रोग्राम महावीर जयंती के उपलक्ष्य में और ऑर्गेनाइज जो किया है, हमारे को जो नाम पता लगा है वो प्रदीप जैन है, प्रदीप जैन साहब और बंडू भाव धाम ने यहाँ पे। मैं पूरी लोकेशन लेने का हूँ, पूरे कैमरा मैन से पूरी लोकेशन। एक भगत करता है भगवान से, भगवान अगर दुनिया से हार कर तेरे पास आऊंगा, अगर तू भी नहीं स्वीकारेगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। अगर लगता है कि तारने वाला ये है तो सभी मिल के साथ में मेरे साथ गाएंगे कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ से अगर जो हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से अगर जो हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ से अगर जो हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से अगर जो हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु वरते याद न आई, दुख में प्रभु वर तुमसे प्रीत लगाई। बहुत सुंदर बात है। दुख में प्रभु वरते याद न आई, दुख में प्रभु वर तुमसे लगा। लेकिन सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से अगर जो वाह, यहाँ से अगर जो हारा
में एक गीत गा रहा था नेहरू नगर में, मैंने गीत गाया, शुरुआत देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे शुरू है और दर्शक बहुत ही शांति से और खुशियों के साथ में यहाँ पे संगीत का आनंद ले रहे हैं। महिलाएं मेरे साथ में इधर देख सकते हैं, महिलाएं काफ़ी तादाद में, युवा है और सभी यहाँ पे बडनेरा के प्रतिष्ठित नागरिक हमें नज़र आ रहे हैं और महिलाएं बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रही हैं। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में संगीत संध्या का प्रोग्राम में रखा गया है बडनेरा शहर के अंदर झीरी मंदिर के सामने जो एक स्थान है यहाँ बताया था हमने कि धाम नाम के, और महिलाएं काफ़ी तादाद में यहाँ बैठी नजर आ रही है और युवा बच्चे भी हैं, बच्ची भी काफ़ी तादाद में बैठी हैं यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा अगर ये सरकार का साथ मंजर और बहुत ही अच्छी यहाँ पे कोई सरकार की संचालन कर रहे हैं भैया। जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ी सरकार है। लगता है कि इसका आशीर्वाद चाहिए तो सभी साथ में कि यहाँ से महिलाएं देखते, महिलाएं सही सही महिलाएं काफ़ी तादाद में संगीत संध्या का आनंद लेते हुए देख सकते हैं। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में ये संगीत संध्या का प्रोग्राम रखा गया है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम प्रदीप बाबू जैन के मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम शुरू है देख सकते हैं। अरे यहाँ से अगर जो तो कहाँ जाऊंगा देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और संगीत संध्या में शामिल होने के लिए अभी यहाँ पे पहुँच ही रहे हैं जैन समाज के बंधु और महिलाएं देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होने जा रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं महिलाएं फुल एंजॉय कर रही हैं। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ये पूछेगा संसार सारा। क्या कहा क्या? मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ये पूछेगा संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते मझधार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते मझधार। पीछे वाले यहाँ से अगर जो हारा, वेरी गुड, क्या बात है। यहाँ से अगर जो हारा सरकार, यहाँ से अगर जो हारा आ जाऊंगा सरकार। इतना ढीला क्यों? थोड़ा जोश में और भगवान महावीर में जन्म कल्याणक है, थोड़ा बोलो तो खर्च के साथ गला पकड़ाएगा। ओके, आपके बदले का मैं गा लेता हूँ। ओके, यहाँ से अगर जो हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से अगर जो हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार। जय 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 बोल रहा हूँ पक्का। मैंने एक जगह कहा, बोला जय जय, सब हे नहीं करना है, जय नाभि से नाथ से, नाभि के नाथ से आना चाहिए। सभी मिलके साथ में हाथ ऊपर करके बोलिए महावीर भगवान की जय। जय जयकार जय जयकार महावीर की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार महावीर की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार महावीर की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार परमात्मा महावीर का जन्म कल्याणक है। वर्ष में एक बार अवसर यह आता है, हम उस दिन सभी इतने जागरूक होते हैं, हम उस दिन सब इतने जागरूक होते हैं कि भगवान का जन्म कल्याणक ऐसे मनाना है, ऐसे मनाना है, ऐसे मनाना है। सारे मिलकर इतना जागरूक होते हैं। मैं कहता हूं एक ही दिन क्यों? मुझे जवाब चाहिए, एक ही दिन क्यों? भविष्य बैकग्राउंड फ्लूट क्या कहा मैंने? एक ही दिन क्यों? पूरे साल भर तक क्यों नहीं? पर्यूषण के 8 दिन हम लोग उत्साह में, बहुत उत्साह, इतना उत्साह ऐसा लगता है कोई युवाओं को तो हमें जो धर्म मिला है सचमुच हमें बहुत आनंद होता है। मैं निखिल भाई यहाँ से भी 7 दिन तक की ये महावीर जन्म कल्याण की यात्रा के लिए निकला हूँ। मैं जहाँ जाऊँगा ना हर बार कहता हूँ भगवान महावीर का शासन मिला है। क्यों?
यहाँ पर गा के भक्ति करके आपको झुमा नचा के हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन साइंस इतना डेवलप हो चुका है, ध्यान से सुनो, साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि हाथी को मारने के शस्त्र पूरी दुनिया में, पक्की बात है, इतना डेवलप हो चुका है कि हाथी को मारने के शस्त्र पूरी दुनिया में है। लेकिन मुझे गर्व है, मुझे घमंड है, मुझे आनंद है, हाथी को मारने के शस्त्र पूरी दुनिया में भले हो, लेकिन चींटी को बचाने के शास्त्र मेरे जैन शासन में है, इसलिए मेरा जैन शासन सबसे महान। एक चींटी भी अगर पैर के नीचे आ जाए ना तो रात की नींद हमारी हराम हो जाती है। 10 बार हम कहते कि आज महाकासुर एक कीड़ी पैर का नीचे आ गई, आज महाकासुर एक कॉकरोच की हत्या हो गई, हिंसा हो गई, पूरा दिन भर विचारना चलती रहे और लोग कत्ले आम कर रहे हैं, एक बार भी करुणा नहीं आती है। ये करुणा अगर कहीं से मिली है ना तो मात्र कल्याणक मनाने हम और आप एकत्रित हुए। ऐसे भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाना है। प्रभु तेरा जन्म कल्याणक मनाते मनाते हमारे अंदर क्या हो जाए, क्या हो जाए, कल वरघोड़ा निकल जाएगा, परसों आप सब फ्री हो जाओगे। प्रभु तेरा जन्म मनाते मनाते तेरी आज्ञा का जन्म हमारे हृदय में होना, तभी तेरा जन्म कल्याणक सच्चा है। तो आइए सभी मिलकर साथ में कहते हैं भगवान महावीर को कि भगवान महावीर आज सारे भगत तेरे मनाने के लिए, तुझे बुलाने के लिए एकत्रित हुए। तो किसी कवि ने बहुत खूब लाइन की और कहा क्या, कि महावीर मेरी सुनियो जी, एक सवाल दीवाने का, और अगर समझ में आ जाए तो ये भक्तों को समझाने का, कि मैंने अपना नियम निभाया, क्या मैंने अपना नियम निभाया दर पे तेरे आने का, और महावीर तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर, कि महावीर तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। भगवान हम रोज तेरे मंदिर में आते, रोज तेरे उपासना में आते हैं, हम रोज तुझे मनाते हैं, क्या तेरा फर्ज नहीं बनता एक दिन हमारे पास आने का? एक दिन बनता है क्या नहीं बनता है? अगर लगता है तो सभी मिलके साथ में, अरे महावीर तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, भक्तों के घर आने का, अरे दादा मेरी सुनियो जी एक सवाल दीवाने, दादा मेरी सुनियो जी एक सवाल दीवाने, अरे अगर समझ में आ जाए भक्तों को समझाने का, अगर समझ में आ जाए भक्तों को समझाने का, मैंने अपना नियम निभाया, हमने अपना नियम निभाया दर पे तेरे आने का, महावीर तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, महावीर तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। आज हमारे बीच में अमरावती की खासदार साहिबा नवनीत जी राणा आज हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के ताल के साथ उन्हें मनाएंगे, जोरदार ताली। आज आप पधारे, हमारी विनती को मान लेकर हमें बहुत आनंद हुआ। हम भगवान महावीर को मनाने जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत आनंद आया। सभी तालियों के ताल के साथ कहेंगे, महावीर तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, महावीर तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, अरे महावीर मेरी सुनियो जी एक सवाल दीवाने का, महावीर मेरी सुनियो जी एक सवाल दीवाने का, नियम निभाया घर पे तेरे आने का। हम भगवान से कह रहे हैं कि हम रोज तेरे घर पर आते हैं, तो एक दिन हमारे घर नहीं आ सकता? सही बात है या नहीं है राणा जी? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सभी मिलके साथ में कहेंगे कि महावीर तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, महावीर तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों को, सभी एक हाथ पर ताली बजा के
बात कही फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि हम जैन, हमें हमारे धर्म पर बहुत श्रद्धा है, बहुत गर्व है। क्यों? मैंने कहा बहुत सुंदर बात कि साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि हाथी को मारने के शस्त्र पूरी दुनिया में है। रूस एक बम से पूरी बिल्डिंग को तबाह कर सकता है। हाथी को मारने के शस्त्र पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे धर्म पर हमें श्रद्धा क्यों ज्यादा है? क्योंकि एक चींटी को बचाने के शास्त्र हमारे जैन शासन में है, इसलिए हमारा जैन धर्म जग में सबसे महान है। इसका हमें आनंद है, इसका हमें गर्व है, इसलिए हम आनंद के साथ कहते हैं भगवान महावीर को कि आगे क्या कहा पता है कि नियम यही है दुनिया का। भगवान के साथ भगत गुस्सा करता है, भगवान के साथ प्यार भी होता है, भगवान के साथ झगड़ा भी होता है, करते आना चाहिए। हाँ, भगवान के साथ प्यार भी होता है और भगवान के साथ झगड़ा भी होता है। बहुत सुंदर तुम बात कही कि जिसका घर छोटा सा हो क्या उसके घर नहीं जाते। भगवान जिसका घर छोटा हो क्या उसके घर नहीं जाते? जिसका घर छोटा सा हो क्या उसके घर नहीं जाते। अरे अगर समझ में आ जाए भक्तों को समझाने का, अगर समझ में आ जाए इन भक्तों को समझाने का। मैंने अपना नियम निभाया, मैंने अपना नियम निभाया, कर्ज नहीं दादा तेरा क्या फर्ज नहीं, दादा तेरा क्या फर्ज नहीं, अरे दादा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों की, दादा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों की। और आगे क्या कहा? नियम यही है दुनिया का, न हम आपके दुश्मन हैं तो फिर मेरे घर क्यों नहीं आते। बात ये है कि दुनिया का नियम कहता है कि दुश्मन के घर नहीं जाते, लेकिन ना आप हमारे दुश्मन हो ना हम आपके दुश्मन हैं। आज मेरे घर आपको आना पड़ेगा कि नियम यही है दुनिया का, दुश्मन के घर नहीं जाते। या फिर छोटी बात कहो करके बहाना कर पाते, बस इतना बदला दो दादा, बस इतना बदला दो दादा। अभी हमने आपके सामने से निकल के बैक साइड में आए जहाँ पे संगीत संध्या का प्रोग्राम शुरू है। अब हमारे अमरावती की युवा खासदार नवनीत जी राणा पहुँची है, हमने उनकी लोकेशन ली, उसके बाद में पहुँचे हैं जहाँ समाधि है। हम आपको दिखाना चाहते हैं समाधि है यहाँ पे जैन समाज की। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं देवड़ा जी, आइए उनसे जानते हैं समाधि के विषय में और इस जगह के बारे में। बताइए आप बडनेरा वासियों को, अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा को लीड करता है। हम चाहते हैं कि आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को महावीर जयंती है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन भी है, और अभी आज संगीत संध्या का प्रोग्राम रखा गया है। तो आज जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है उसके विषय में और जो आज समाधि है यहाँ पे उसके विषय में हमारे बडनेरा वासियों को बताइए आप। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे भक्ति संध्या का आयोजन किया हुआ है, और यहाँ जो जगह है हमारे परम पूज्य बाबूलाल जी मार साहब इनकी प्रेरणा से ली हुई है। ये करीबन 30 साल पहले ये 60,000 स्क्वायर फुट की जगह ली हुई है, और यहाँ पर हमारे को एक बड़ा प्रोजेक्ट करने का है, ऐसा जैसे स्कूल का या कुछ हॉस्पिटल का। और यहाँ बाबूलाल जी मारसा का पिछले 1.5 साल पहले यवतमाल में इनका देवलोक हो गए, और ये इनकी प्रेरणा से हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। साक्षात भगवान महावीर के अवतार थे हमारे बाबूलाल जी मार साहब, और साथ साथ परिचय देते थे ये, और इनका जो भी हमको बोलते थे ये सब सत्य होता था। इनकी प्रेरणा से हमने बहुत कुछ जो भी आज हमारा है या बस श्री बाबूलाल जी मार साहब की प्रेरणा से ही है, और हम उनको ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। धन्यवाद देवड़ा जी, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ये देख सकते हैं समाधि है, और देवड़ा जी ने कहा है कि ये समाधि है, और वो उनके महंत उन्होंने जगह ली थी, और हमारे बडनेरा वासियों को हम दिखाना चाहते हैं कि यह जैन समाज की समाधि है, ताकि बडनेरा के हर दशक तक हमारी ये न्यूज़ पहुँचे। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल सभी समाज के फेस्टिवल की हर एक न्यूज़ फ्लैश करता है, कोई भी किसी भी विषय में हो। और अभी हम आपको अंदर बाहर और लेकर चलते हैं, वहाँ की लोकेशन दिखाते हैं। मैं चाहूंगा अपने जो उपस्थित कार्यकर्ता है सब टीम का भी स्वागत कर दे। फटाफट हम लोग टीम का स्वागत करेंगे। आइए प्लीज ऊपर, नहीं किचन स्वागत कीजिए।
भी आप नाम बोलते जाइए प्लीज, आप नाम बोलते जाइए। जी हमारे केशव जी हैं ढोलक पे, उनके लिए जोरदार तालियां। धर्मेंद्र जी पैड पे, हर्ष हर्ष देवेंद्र जी और हर्ष हर्ष जय जय। कार्तिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष हर्ष। ढोलक पे हैं भावेश जी और कीबोर्ड पे हमारे योगेश जी, इन सभी का बहुत 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 धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है अभी जो 1 घंटा हमारा बीता है उससे भी शानदार आने वाले 1 घंटा हमारा रहने वाला है। सभी से विनती है कि अपनी उपस्थिति बनाए रखें। तत्पश्चात यहाँ पर हम लोग हमारा अमरावती श्री संघ का भी यहाँ पर एक नई कार्यकारिणी बनी है, उनका भी यहाँ सत्कार सम्मान बहुत जल्दी हम लोग यहाँ करना चाहेंगे। मैं विनती करूँगा पूरे कार्यकारिणी से, मैं नाम तो जरूर लूँगा। पूर्वाध्यक्ष महेंद्र जी गांधी, नरेश जी गंठालिया, शिव बाबू सतलेजा, इंद्रचंद जी सुराणा, संजय जी मुनोत, विनोद जी जांगड़ा, पृथ्वीराज जी मुनोत, अशोक जी बम्बोरिया, सुशील जी बोकड़िया, इनसे विनती है कि जल्द से जल्द मंच की ओर आप आए। और कार्यकर्ताओं से विनती है कि एक साथ सबका यहाँ सत्कार और सम्मान हम लोग करें। अभी अभी ये नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है अमरावती श्री संघ की, बडनेरा श्री संघ आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते। विनती है कि मंच पे अब सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। रिक्वेस्ट है कि इस आयोजन पर आप 2 शब्द हमारे बीच रखें। सभी से प्लीज सिट डाउन, सभी बैठ जाइएगा। सभी माताओं बहनों से निवेदन है बैठ जाइएगा, अभी कार्यक्रम शेष है। जय जिनेंद्र महावीर, जय जिनेंद्र। एक भगवान महावीर। ओ भाई साहब आप बैठ जाइए ना प्लीज। जय जिनेंद्र। अभी सब अपनी अपनी जगह पे आ गए। भगवान महावीर जयंती जन्म कल्याण महाउत्सव जो हम मना रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि रूस में क्या हुआ, हाथी को मारने के लिए कितनी बड़ी यंत्रणा लगती है, पर हमें एक चींटी को बचाने के लिए कितना योगदान जैन समाज देता है, ये सिर्फ आप नहीं हम भी महसूस करते हैं। जब हमारे समाज को, हमारी जैन समाज जब भी कुछ बोलती है या जब भी कुछ करती है, आजकल शायद पहले बहुत डिफिकल्ट होता था हम लोगों तक वो चीज़ें पहुंचनी, क्योंकि समाज में हमने जन्म नहीं लिया है, तो समाज की भावनाएं, समाज की सेवा लोगों के प्रति और समाज के प्रति जो थी, शायद वो हम तक उतनी अच्छी नहीं पहुंचती थी। जब से सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है, तब से अपने समाज की छोटी भी उत्सव, छोटी भी योगदान हम तक, हर एक सामान्य नागरिक तक वो देश के पहुंचता, और अपनी जो सेवा है, अपने जो भाव हैं, मुझे लगता है वो आज नहीं, इतने सालों से जो ये समाज कर रहा है, वो आने वाले समय में, और ये देश के नहीं पूरे विश्व में ये पता लगेगा जो जैन समाज इतने सालों से कार्य कर रहा है, वो देश के हित में और लोगों के हित में वो चीजें हैं। बोलते हैं कि अच्छी चीज को लोगों के बीच में आने के लिए समय लगता है, पर जो वो आती है तो अपनी पहचान और छाप हमेशा के लिए बना के जाती है। तो मुझे लगता है ये जैन समाज उतना ही पवित्र और उतनी ही पवित्रता से समाज के बीच में काम कर रहा है। जब भी कोई महाराज हमारे जैन मुनि आते हैं, कितने भी व्यस्त रहे, अगर हमको थोड़ा भी पता लगता है, ना रवि जी को ना मुझे, हमें निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे लगता है संतों की, महाराजों की जाकर उनका आशीर्वाद मिलने में और लेने में, जो हमें बोलते हैं पूरे साल अगर पॉजिटिव एनर्जी से काम करना है, तो हमारे जो जैन मुनि आते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के बाद हम पूरी एनर्जी से और पॉजिटिविटी से काम कर सकते हैं। वो इस
भाव से हम जाके आशीर्वाद लेते हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, मेरे जितने भी परिवार के लोग जुड़े हैं सभी के नाम मुझे पता है मेरे लोगों के, पर आपको बताती हूँ भैया, आप जालना से आए हैं, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ पर मैं मुंबई बॉर्न ब्रॉटअप हूँ। पर हमारी अमरावती जब जिसको अपनाती है तो इतने अच्छे से अपनाती है कि उसे पूरे देश में उसका नाम होता है। तो आपकी शुरुआत हमारे अमरावती में पहली बार ज़रूर हुई है, पर ये पहचान आपको पूरे देश में नाम बनाने में बहुत मदद करेगी। उतनी शुभकामनाएं मैं मेरी बन्नेरा वासियों की तरफ से और अमरावती की तरफ से देती। और बस ये आते आते हमारे भाई ने और पूरे भाई लोगों ने मुझे ये कहा कि इस जगह पे अभी 8 दिन पहले यहाँ पर कोई सपना भी नहीं देख सकता था, सोच भी नहीं सकता था ये जगह की परिस्थिति क्या है। पर जैन समाज हमारा जो है उसे सोचने को ज़्यादा वक्त और करने को ज़्यादा समय लगता नहीं है। मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी इतनी है, इतने पॉजिटिव भाव से अपने आप को, मैं जब वीडियो देखती हूँ जो यंग लड़के और लड़कियाँ, ये मेरी भावना मैं बता रही हूँ, मुझे अगर मैं मिस्टेक करती हूँ तो मुझे माफ़ ज़रूर करना, जो मैं वीडियोस में देख रही हूँ जिस तरीके से वो समर्पण कर देते हैं समाज के लिए अपने आप को, मुझे लगता है बहुत बड़ा क्रेडिटेबल। और यंग बच्चे जब अपने आप को समर्पण करते हैं समाज के कल्याण के लिए, शायद ही कोई कर सकता होगा, शायद ही कोई समाज में ऐसा होता होगा जो ये समाज में होता है। और जो उत्साह से, जो समर्पण के भाव से जाते हैं। और आपने बोला कि ये जगह पे कुछ करना है, भैया मैं रवि जी, हमारी कभी भी कोई भी अच्छी चीज़ में कभी ना कभी शब्द नहीं निकलता। आप सर तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं, जो आप बोलेंगे जैसे बोलेंगे हम आपके साथ उसी जय जय हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। भैया आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, अपनापन, मेरा परिवार, अमरावती में रहने वाले सब मेरे परिवार है। जब हम मायका छोड़ के आते हैं तो दूसरे मायके की तलाश करते हैं, पर हर जगह निराश होकर ससुराल ही मिलता है। मैं इस चीज़ में लकी रही हूँ, मायका छोड़ के आई हूँ, पर उससे अच्छा मायका मुझे अमरावती में मिला। तो ये मेरे लोगों के लिए, महिलाओं में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, मेरे हमेशा मेरे दिल से निकलती है। महिलाओं की अच्छी दोस्त नहीं हो सकती, महिलाओं की अच्छी सपोर्टर नहीं हो सकती, पर मेरी अमरावती ने ये करके दिखाया। शायद अमरावती में अगर महिलाओं ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज महिला खासदार कभी अमरावती में नहीं होती। ये भी पूरा क्रेडिट मेरी महिलाओं को जाता है। बस इतना ही कहूँगी और सभी मेरे बुजुर्गों से यहाँ पे आशीर्वाद लूँगी, क्योंकि बहुत काम करना है, सिर्फ अमरावती नहीं रुकना है, अमरावती के आगे भी निकलना है और अपनी अमरावती का और नाम बड़ा करना है। और पवित्र काम और अच्छी सोच से, अच्छी भाव से आगे बढ़ने का आशीर्वाद आप लोगों से लेती हूँ। बस इतना ही कहूँगी कि आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए ईमानदारी से काम कर रही हूँ और आगे भी इतनी ही प्योरिटी से मैं मेरे कार्य को आगे बढ़ाती रहूँगी। बस उतनी ही आप लोगों से आशीर्वाद लेके आगे का कार्य शुरू करूँगी। और अजय भैया हम सब मिलकर ये जगह को किस तरीके से हॉस्पिटल बनाना है या समाज के किस तरीके से काम आए, जो आप लोगों की भावना है, आप लोग एक बार पूरा DPR बनाइए, कहाँ पे कैसी मेरी मदद हम सब मिलके कर सकें, वो सिर्फ मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके साथ में रहूँगी। बस इतना ही कहूँगी। और सभी को, सर आपको पता नहीं है मेरी ज़िंदगी में एक ही दोस्त है, आई डोंट मेक मैनी फ्रेंड्स, ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती, ये मेरा पूरा परिवार है, क्योंकि काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि समय निकालने का समय ही नहीं मिलता। तो स्कूल से मेरी एक ही दोस्त है, वो भी जैन है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी और अभी भी है। तो आई थिंक जहाँ से मैं पहले से आई हूँ ये नया नहीं है। जब मैं 5th 4th में थी, आई थिंक फ्रॉम दैट टाइम शी इज़ देयर विद मी एंड स्टिल शी इज़ देयर विद मी एंड वी आर टुगेदर एज अ फ्रेंड। तो मुझे लगता है ये परिवार आज से नहीं, बहुत पहले से जुड़ा है। तो मेरी प्योरिटी जो है, तो थोड़ी क्रेडिट मेरी फ्रेंड को भी जाता है ये समाज के लिए, क्योंकि हर बार हर साल मिच्छा में दुगड़म बोलना या मुझसे बुलवाना वो भूलती नहीं है। तो ये सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर मुझ में हैं तो ये इन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी अपने लोगों से। बस इतना ही कहूँगी, आपका आनंद मैंने लिया, दुश्मनों के घर नहीं जाते, मैंने सुन लिया वो।
भगवान तो हर किसी के घर में होते हैं, सिर्फ महसूस करना आना चाहिए। जिसने महसूस कर लिया वो हर जगह भगवान को पाया जाता है। मैं तो यही मान के आगे चलती हूँ और आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय जिनेंद्र। त्याग और तपस्या के महाराष्ट्र में एक दिन उपवास करते हैं, एक दिन उपवास करते हैं और अकेले के 40 साल तक चलाओ, 40 साल तक उनका आपकी 90 सामाजिक कार्यक्रम में हमेशा जो आए कैंप लेते थे और बच्चों को अभी भी उनको हॉस्पिटल में चालू वहाँ पे यवतमाल में डेली जूस आज भी और गरीबों को नहीं मैं पकड़ती आप सुंदर है ध्यान से सुनिएगा। मेरी आंखों के तुम तारे हो, जब से भी ज्यादा मुझको प्यारे हो। आप भी जाओ ना। मेरी आंखों के तुम तारे हो, जब से भी ज्यादा मुझको प्यारे हो। और गाड़ी मोटर बंगला मुझे कुछ न चाहिए। बोलो गाड़ी मोटर बंगला मुझे कुछ न। ये अंदर के गान सब हुआ ये। गाड़ी मोटर बंगला मुझे। बोलो गाड़ी मोटर बंगला मुझे। आइए ना दीदी, आइए ना, आइए। मोटर बंगला मुझे कुछ न चाहिए। हर जन्म में प्रभु तेरा साथ चाहिए। हर जन्म में प्रभु तेरा साथ चाहिए। और सिर्फ मेरे सदा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। बोलिए हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। 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 तेरा साथ चाहिए। तेरा साथ चाहिए। तेरा साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदर्शन जी के गांव के लड़के नितेश जैन। आइए जानते हैं उनसे इस प्रोग्राम के बारे में, जो आज प्रोग्राम यहाँ पे मैनेज किए आपने महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार प्रोग्राम लिया गया है संगीत संध्या का। तो मैं चाहूँगा कि अमरावती हलचल के दर्शकों को अब क्या कहना चाहेंगे आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में। प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक, पूरे साल भर इसकी एक प्रतीक्षा रहती है कब ये जन्म कल्याणक आए
और कैसे इसको शानदार तरीके से हम लोग सब लोग मिलके बनाए। लेकिन ये मौका था कि पूरे समाज को इस माध्यम से जोड़े, तो हमने एक विचार किया था कि भक्ति संध्या के माध्यम एक अच्छा माध्यम है कि पूरा समाज इससे जुड़ता है। तो जालना के मेहुल जी रूपाड़ा, इनसे रिक्वेस्ट की गई कि इस भक्ति संध्या को लेने आप पधारे। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और समाज के सभी लोगों की एक मेहनत कि इस जगह पर जो परम पूज्य बाबूलाल जी महाराज साहब जो यवतमाल निवासी जिनका देवलोक हुआ है, उनकी यहाँ समाधि है, इस समाधि के स्थान पर आज भक्ति संध्या हो रही है। और इसका श्रेय जो जाता है ये पूरे समाज के युवाओं को जाता है, जिन्होंने एक ऐसा ग्राउंड जहाँ चलना भी मुश्किल था, उस ग्राउंड को पूरी तरह से एक सक्षम बनाया कि यह एक शानदार प्रोग्राम हो सके। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि समय निकालकर आपने एक अच्छे विषय को सब तक पहुंचाने का समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परसों महावीर जयंती है, मैं मेरे ओर से, पूरे समाज की ओर से, पूरे अमरावती वासियों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। ये थे नितेश जैन, सुदर्शन जी गांव के लड़के नितेश जैन, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम शुरू है अभी। और हम खास तौर से 95% बटनर को लीड करते हैं, हर एक न्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ न भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।